तृतीय अध्याय पार्वती का आत्मघात के लिए तैयार होना। गिरिजा पुत्री ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया और वह अपने निश्चय को कार्य रूप में परिणत करने को ही थी कि अंतरिक्ष के शून्य में सहसा करोड़ों सूर्यों के सम्मिलित समूह के समान एक परम उत्कृष्ट तेज पुंज प्रकट हो गया, जिसके कारण समूचा कैलाश पर्वत और समस्त दिशाएं प्रकाशमान हो उठी। वह तेज मंडल असीमित अनंत था। यह देखकर समस्त देवता और ऋषि मुनि समझ गए कि भगवान हैं, इसलिए सभी भक्ति भाव से प्रणाम करके गदगद कंठ से उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, हे प्रभु, आप असीमित और अनंत यथार्थ रूप से स्तुति करने में तो हम पूर्ण रूपेण असमर्थ हैं, क्योंकि आप समस्त विश्व के परामर्श महामय और माया से परे भी हैं। हे नाथ, यह दृश्यमान जगत आपका ही महिमामय स्वरूप है। कोई भी दृश्यमान या अदृश्य पदार्थ किसी भी अवस्था में आपसे भिन्न नहीं हो सकता। प्रभु, हे जगदीश्वर, इस समय जो विकट परिस्थिति उत्पन्न हुई उससे आप ही उबार सकते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने कहा, प्रभु, आप समस्त देवता, ऋषि मुनि एवं हम त्रिवेदों के भी उपति करता हैं। हम सब आपके ही संकेतानुसार सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और प्रलय किया करते हैं। हे प्रभु, हे नाथ, हे जगदीश्वर, आप हम पर कृपा कीजिए। धर्म ने निवेदन किया, त्रैलोकीनाथ, आपकी आज्ञा से ही समस्त धार्मिक और न्यायवान पुरुष मेरी रक्षा में तत्पर रहते हैं। हे प्रभु, यह सब आपकी महिमा का प्रभाव है। अन्य देवताओं ने कहा, हे नाथ, आप वाणी से परे होने के कारण अकथनीय, स्वेच्छामय, ज्ञानमय एवं ज्ञानातीत हैं। तब आप समस्त वेदों के कारण स्वच्छ ज्ञान मूर्ति का सत्वन किस प्रकार किया जाए। हे प्रभु, हम सब आपके कलांश होने के कारण आपकी संपूर्ण कलाकारी को ठीक प्रकार से जानने में भी समर्थ नहीं हैं। ऋषियों ने कहा, मोक्षप्रद प्रभु, आप समस्त कल्याणों के आश्रय, सिद्धियों के प्रदाता तथा बुद्धि के प्रेरक हैं। आपकी ही प्रेरणा से हम सब केवल आपके ध्यान में अहर्निश तल्लीन रहते हैं, फिर भी आप करुणा मूर्ति के साक्षात दर्शन नहीं कर पाते। हे प्रभु, हम आपको नमस्कार करते हैं। आपकी जय हो, जय हो। तभी सर्वत्र जय घोष होने लगा। सभी दिशाएं भगवान परब्रह्मा श्री कृष्ण के जय जयकार से गूंज उठी। तभी जगजननी पार्वती जी ने परमात्मा के स्वरूप का गुणगान करते हुए निवेदन किया, सर्वांतर्यामी, आपका अद्भुत तेज करोड़ों सूर्यों को लजाने में समर्थ है। आपके स्वरूप का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। आप अणु अणु में व्याप्त एवं परम महिमामय हैं। आप इच्छा मात्र से ही सभी कुछ करने में समर्थ हैं, इसलिए आप तो मुझे जानते हैं, किंतु मैं आपको यथार्थ रूप में कैसे जान सकती हूँ। हे प्रभु, मैंने पुत्र की कामना से पुण्य व्रत का अनुष्ठान किया है, किंतु इस अनुष्ठान की समाप्ति पर विधानानुसार अपने प्राणपति को दक्षिणा रूप में दिया जाता है। यह कार्य अत्यंत दुष्कर है। कोई साध्वी नारी पुत्र के लिए अपने पति का त्याग कैसे कर सकती है। हे करुणामय, हे गोलोकनाथ, आप मेरी इस शोचनीय स्थिति को समझकर मुझ पर दया कीजिए। श्री कृष्ण के ध्यान में पार्वती का मग्न होना। गर्भवती गिरिजा भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में मग्न हो गई। उन्हें उस समय अपने तन मन की सुधि नहीं थी। उनकी दृष्टि अंतरिक्ष में उभरे हुए तेज पुंज पर टिकी थी। तभी उन्हें अनंत तेज राशि के मध्य अद्भुत रूप लावण्य युक्त अत्यंत मनोहर स्वरूप के दर्शन हुए। मुखमंडल पर अवर्णनीय तेज, अघारों पर सरल मुस्कान, हाथ में अमृत की वर्षा करने वाली मुरली, कंठ में मणियों और वन पुष्पों के हार, मस्तक पर स्वर्ण रत्नमय किरीट, कानों में दिव्य कुंडल, विशाल भाल पर तिलक, नीलवर्ण देह पर पीताम्बर, विभिन्न अंगों में रत्नाभरण, कटी में कंचन मेखला, चरणों में कविंत किंकणी और किरीट पर मोर का पंख सुशोभित था। वे भगवान दिव्य एवं भव्य रतन सिंहासन पर विराजमान थे। उनके पीछे सखाजन चंवर डुला रहे थे। शैल नंदिनी ने उस भुवन मोहन स्वरूप को देखा तो एकटक देखती ही रह गई। उनके मन में हुआ कि पुत्र मिले तो इसी रूप के समान सुंदर हो। उन्होंने सुना, गिरिजय, तुम्हारा व्रत सफल हो गया। तुमने जैसे पुत्र की कामना की है वैसा ही प्राप्त होगा। गिरिजा नंदिनी के हर्ष की सीमा ना रही। उन्होंने निवेदन किया, प्रभु, आपने व्रत की सफलता स्वरूप
अपने समान पुत्र की प्राप्ति का वर तो दे दिया, किंतु जो मूल समस्या है उसका तो समाधान ही नहीं हुआ। हे परमात्मा देव, मुझ पर कृपा कीजिए। पार्वती को लगा कि भगवान त्रिभुवन हंसते हुए कह रहे हैं, पार्वती यह समस्या तो सामयिक है, स्थायी नहीं। इसका प्रतिकार तो स्वतः ही हो जाएगा। तुम कोई चिंता ना करो। तुम्हारी जो भी कामनाएं हैं वे सभी पूर्ण हो गई समझो। निश्चय ही तुम पूर्ण काम हो गई गिरिजानंदिनी। और तब शैलजा ने उन परम प्रभु को प्रणाम किया और वे परमात्मा तुम देव सबके देखते देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गए। सहसा अंतरिक्ष में प्रकट वह तेजपुंज तिरोहित हो गया। अब महर्षि सनत कुमार ने भगवान विष्णु की प्रेरणा से शैल नंदिनी के प्रति कहा, जग जननी, तुम्हारे पति तो निरे औधड़ बाबा हैं, यह मेरे किसी काम के नहीं। मैंने विचार करके देखा कि इन्हें लिए मैं कहाँ कहाँ फिरूंगा, इसलिए तुम इन्हें अपने पास ही रखो। देवी पार्वती की प्रसन्नता की सीमा न थी। उन्होंने पुरोहित से निवेदन किया, विप्रश्रेष्ठ, आप बड़े कृपालु हैं, मैं आपकी महानता को नहीं समझ सकी। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए कि इनके बदले में क्या वस्तु प्रदान करूं। सनत कुमार बोले, देवी, ब्राह्मण को वैसे तो कुछ भी अभिष्ट नहीं है, फिर भी व्रत की संपन्नता स्वरूप और उसे फलवान बनाने के लिए दक्षिणा लेना आवश्यक ही है, इसलिए कपिला गो ही दे दीजिए। शैल नंदिनी ने सनत कुमार को कपिला गौओं का दान किया और अनेक बहुमूल्य रत्नाभूषण एवं तथा दिव्य वस्तुएं प्रदान की तथा अन्य समस्त ब्राह्मणों, ऋषि मुनियों, बंदीजनों एवं भिक्षुकों आदि को उनकी अभिष्ट वस्तुएं दी और सुस्वादु पदार्थों से भोजन कराया। तभी सब प्रकार से संतुष्ट होकर उनकी प्रशंसा करते हुए आशीर्वाद देने लगे। तदुपरांत देवी पार्वती ने अपने प्राणपति का अत्यंत प्रीतिपूर्वक पूजन किया। उस समय दिव्य वाग बजने लगे, गंधर्व गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी, सुमुखियां मंगल गीत गाने लगी, सर्वत्र आनंद उल्लास छा गया। इस प्रकार भगवती गिरिजानंदिनी का पुण्यक व्रत समाप्त हुआ। इसके पश्चात उन्होंने शिवजी के साथ स्वयं भी भोजन किया। तदुपरांत समस्त उपस्थित जनों को मुख शुद्धि के लिए तांबूल दिए गए और शिवा ने भी तांबूलों का सेवन किया। इसके पश्चात उत्सव समाप्त हुआ और सभी आगत जतन अपने अपने स्थानों को लौट गए।